बावजूद बॉल फील्ड की और गेंदबाज के हाथों में। जब तक बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया, स्ट्राइक चेंज की। हमने जस्ट लेन की हमें है नहीं जूनी बॉल। फील्डिंग में तब्दीली। लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन जब बल्लेबाज रहते हैं तो फील्डिंग सजाने में बहुत दिक्कत होती है कप्तान को। हेलो, जय माता जी। मैं फोन करूँ, कॉमेंट्री करूँ 10 मिनट में। फील्डिंग सजाते हुए रणजीत दान जी पुनावा अपने ओवर की अगली गेंद लेकर राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन खार 11 की ओर से रणजीत दान जी अपनी गेंद ये लेके बहुत ही ऊंचा शॉट खेला है, स्ट्रेट फील्डर पहुंच नहीं पाए, एम्पायर का इशारा 4 रन। बहुत ही शानदार दंदनाती हुई गेंद 4 रनों के लिए निकल चुकी है। अच्छी शुरुआत। डीजे से निवेदन है चौके छक्के पे डीजे बजा दे ताकि दर्शकों का मनोरंजन हो। अपने ओवर की अगली गेंद लेकर रणजीत दान जी एक बार फिर से उठा दिया है और ये कैच लॉन्ग ऑन पे, बहुत ही बड़ा विकेट सिर्फ फाइटर के लिए। रणजीत दान जी ने 2 चौके खाने के बाद बहुत अच्छी वापसी। रणजीत दान जी ने 2 चौके खाने के बाद बहुत शानदार वापसी की और एक विकेट जो ओपनर बल्लेबाज थे जिन्होंने सेमीफाइनल में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी, हाजाभाई गढ़वी को आउट करके पेवेलियन की ओर राह दिखा दी है। हाजाभाई गढ़वी निराश फाइनल में अपने प्रदर्शन से। नए बल्लेबाज का नाम दीपक गढ़वी, जिसका हमने बहुत नाम सुना है। पहले सेमीफाइनल में जो अपने नाम के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, आशा करते हैं कि दर्शकों का मनोरंजन करेंगे फाइनल मुकाबले में। बहुत ही अहम फाइनल मुकाबला करणी कप सीजन 7 का श्री सयाजी झूला ट्रॉफी 2024 चारण विकास परिषद मुंबई आज सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता है, जिनके तत्वाधान में ये शानदार आयोजन सफल और अपने अंतिम पड़ाव में पहुंच गया है। स्कोर 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर रणजीत जी की ये आखिरी गेंद। रणजीत जी पुनावा अपने छोटे शॉर्ट रनअप के साथ ये गेंद लेके चले। सामने है दीपक गढ़वी ने पुश भर कर दिया 1 रन के लिए। दूसरे रन के पलटे हैं और बहुत अच्छे रन बिटवीन द विकेट और इसी के साथ 2 रन पूरे किए। बहुत ही फुर्तीले खिलाड़ी दीपक गढ़वी और हाजाभाई गढ़वी। 1 ओवर 12 रन 1 विकेट। बाला साहब ठाकरे ग्राउंड भाईंदर में करणी कप का आयोजन लगातार ये 5वां आयोजन और सफल आयोजन अपने अंतिम पड़ाव में पहुंच गया है। बहुत ही शानदार फाइनल देखने को मिल रहा है। दोनों ही टीमें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करके फाइनल तक पहुंची है और आखिरी पड़ाव में भी बेस्ट देखना चाहेगी और ये कप अपने नाम पे करना चाहेगी। ये गेंद सम्मान दिया, पोलो थ्रो में फील्ड किया गेंदबाज ने, कोई रन नहीं।
इसी के साथ सिरोही फाइटर के कप्तान अपने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते हुए खेलने की कोशिश। वाइड हितेश जी ने अपील की थी लेकिन एम्पायर पर उसका कोई असर नहीं। शायद हितेश जी जोश में ही अपील कर बैठे और वाइड का इशारा एम्पायर का। हितेश जी कीपिंग में मुस्तैद। ये गेंद ऑफ साइड में खेला है, एक फील्डर से चूकी और ये 4 रन। एम्पायर का इशारा 4 रन। गेंदबाज अपने ओवर की अगली गेंद लेकर स्ट्राइक पे है हाजा भाई और नॉन स्ट्राइक एंड पे दीपक गढ़वी। दीपक गढ़वी आज क्या गोल खिलाते हैं देखना होगा। हाजा भाई गढ़वी ने सिंगल लिया और स्ट्राइक अब दीपक गढ़वी की। अब गेंद दीपक गढ़वी के पाले में। दीपक गढ़वी लेफ्टी बल्लेबाज आउट होके जा चुके हैं, तो गेंदबाजों को एक सहूलियत है, उनको बार बार फील्ड में तब्दीली नहीं करनी पड़ेगी और टाइम भी खोटी नहीं होगा ज्यादा। गेंदबाज ये गेंद दीपक गढ़वी ने पुशबर कर दिया। पीछे कीपर ने जाके फील्ड की, हितेश जी ने तब तक दौड़ के 1 रन पूरा किया। अगली गेंद लेकर गेंदबाज शॉर्ट रनअप के साथ ये गेंद और बहुत उठाने की कोशिश, लेकिन जितना बल्ला घुमाया उतनी बॉल आई नहीं बैट पे। दौड़ के 2 रन पूरे किए। बॉल फील्ड होके आती तब तक दौड़ के 2 पूरे किए रन। जोर से शॉट मारना चाहते थे, गगनचुंबी छक्का लगाना चाहते थे, लेकिन बॉल बैट पे आई नहीं और 2 रन से संतुष्ट बल्लेबाज। अपने ओवर की अगली गेंद लेकर यह गेंद ग्राउंड के सहारे धकेल भर दिया है। फील्डर मुस्तूद शरण जी बागुंडी, जिन्होंने फील्ड करके 1 रन के लिए संतुष्ट। 2 ओवर 22 रन, 1 विकेट के नुकसान पर टीम थार 11। अभी तक जो फाइनल में चौके छक्के की बरसात देखने को मिलती थी वो नहीं मिली है। टीम सिरोही फाइटर ने बांध के रखा है बल्लेबाजों को। बहुत ही सधी हुई गेंदबाजी। रणजीत दानजी पुनावा अपना दूसरा ओवर लेके आए हैं और इस टूर्नामेंट का, इस मैच का अपना आखिरी ओवर फेंकेंगे रणजीत दानजी पुनावास। रणजीत दानजी, ये गेंद बहुत ही शानदार गेंद, अपील, बहुत ही बड़ी अपील, लेकिन एम्पायर का इशारा वाइड बॉल। कैच बिहाइंड द विकेट की अपील थी, लेकिन एम्पायर पे उसका कोई असर नहीं और वाइड करार दिया। रणजीत दानजी पुनावा अपने ओवर की अगली गेंद लेकर फील्ड में कुछ तब्दीली। बहुत ही अच्छी और शांत क्रिकेट देखने को मिल रही है। थार 11 वर्सेस सिरोही फाइटर सयाजी झूला ट्रॉफी 2024 का ये फाइनल मैच बाला साहब ठाकरे ग्राउंड में खेला जा रहा है और ये शानदार छक्का। हाजा भाई गढ़वी के बैट से निकलता हुआ ये चमचमाता छक्का। अब हाजा भाई गढ़वी ने मन बना लिया है हमारे दर्शकों का कुछ मनोरंजन हो। रणजीत दानजी पुनावा अपने ओवर की अगली गेंद लेकर
हाजाभाई गढ़वी, बहुत देर तक गेंद हवा में थी लेकिन नो मैंस लैंड में गिरी, कोई नुकसान नहीं। फाइनल है, फाइनल है होम लोअर रणजीत दांजी पुनावा अपने ओवर की अगली गेंद लेकर उठा के खेल दिया। हाजाभाई गढ़वी ने 6 रन, एम्पायर का इशारा, 6 रन दीपक गढ़वी। दीपक गढ़वी अपने नाम के अनुरूप रंग दिखाने लगे हैं अभी, और दीपक की तरह चमक रहे हैं मैदान में। सभी दर्शकों को उम्मीद दीपक गढ़वी से एक शानदार छक्कों से भरी पारी देखने को मिलेगी। रणजीत दांजी अपने ओवर की अगली गेंद लेकर वापसी की, एक छक्का खाने के बाद और बीट किया दीपक गढ़वी को। इतना आसान नहीं है श्रेय फाइटर के गेंदबाजों को खेलना, बहुत ही शानदार सदी हुई गेंदबाजी स्क्वाड है श्रेय फाइटर के पास। रणजीत दांजी भवाना पुनावा अपने ओवर की अगली गेंद लेकर ऑफ साइड में खेल दिया है। जब तक फील्डर दौड़ के 2 रन पूरे किए, थार 11 के बल्लेबाजों ने, इसी के साथ स्कोर हो गया है 38 रन। तीसरा ओवर प्रगति पर 1 विकेट के नुकसान पर। ये गेंद एक बार फिर बीट किया और पीछे से फील्डर भी बीट। जब तक गेंद फील्ड करते तब बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन पूरे कर दिए। और 3 ओवर 40 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। रणजीत दांजी पुनावा के 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं। इस कर्णी कप सीजन 7 और इस मैच में आखिरी ओवर फेंक दिया है रणजीत दांजी ने। ड्रिंक्स टोली मैदान पर फाइनल मुकाबला है, आप समय ले सकते हैं। बल्लेबाज, गेंदबाज और क्षेत्र रक्षक सभी समय लेके एकदम इत्मीनान के साथ अपना 100% दे। डीजे तब तक आप थोड़ा दर्शकों का मनोरंजन करवाएं। मैच रुका हुआ ड्रिंक्स टोली मैदान पर।
खुद गेंद अपने हाथ में लिए और थार 11 के स्कोर को रोकेंगे। हितेश जी पुनावा ड्रिंक्स के समय जो भी सुझाव देना है दे, उसके बाद मैदान में न जाए कृपया करके। थार 11 के जो भी खिलाड़ी हैं जल्दी से जल्दी बाहर आए। वापस मैच शुरुआत करेंगे। हितेश जी पुनावा अपने लंबे रनअप के साथ। हितेश जी पुनावा चले, ये गेंद सामने दीपक गढ़वी। दीपक गढ़वी ने खेल दिया है थर्ड मैन की दिशा में और ये 4 रन। हाजाभाई गढ़वी 4 रन के लिए गेंदबाज मैदान के। हितेश जी पुनावा का बहुत ही अच्छा स्वागत किया है हाजा भाई ने चौके के साथ। हितेश जी पुनावा अपने ओवर की अगली गेंद लेकर स्ट्राइक पे हाजा भाई गढ़वी। यह गेंद पटकी हुई गेंद ऑफ साइड में खेल दिया है, फील्डर मौजूद। 1 रन पूरा किया। जब तक फील्ड होके गेंद आती तब तक दौड़ के 2 रन पूरे किए बल्लेबाजों ने। बहुत ही अच्छी क्रिकेट देखने को मिल रही है, कोई हड़बड़ाहट नहीं और अच्छे क्रिकेटिंग शॉट लगा रहे हैं हाजाभाई गढ़वी। कोई ज्यादा रिस्क नहीं, तोल मोल के खेल रहे हैं। हितेश जी गढ़वी उठा के मार दिया है शॉट, गेंद हवा में, लेकिन वहां पे फील्डर मौजूद श्रवण जी फील्ड करके आते तब तक दौड़ के 1 रन पूरा किया। बॉल काफी देर तक हवा में थी तो हाजाभाई गढ़वी की सांसें भी अटक गई होगी, लेकिन गेंद फील्डर से 2 कदम आगे गिर गई, दौड़ के 1 रन पूरा किया। हितेश जी गढ़वी अपने ओवर की अगली गेंद लेकर दीपक गढ़वी को पुश कर दिया। क्रीज में गेंद, कोई रन नहीं। दीपक गढ़वी तेरह रन के निजी स्कोर पर खेल रहे हैं। 7 गेंदों का सामना किया है। अपने ओवर की अगली गेंद लेकर स्ट्राइक पे हाजाभाई गढ़वी। और ये ग्राउंड के सारे धकेल दिया है, दौड़ के 2 रन पूरे किए। अपील रन आउट की, लेकिन एम्पायर का इशारा नॉट आउट। अरे चाल बाजे झणकार उठ बाजे। और पधारे हुए मेहमानों से हमारे समाज बंधु मुंबई वाले, जो भी बंधु समाज बंधु मुंबई से बाहर पूना, वापी या राजस्थान से पधारे हैं, जिसका यहाँ पे नाम नहीं है या हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, तो कृपया करके जानकारी उपलब्ध करवाएं। कमेटी की ओर से उनका स्वागत किया जाएगा। जो गांव से या मुंबई के बाहर से पूना, राजस्थान, वापी या कहीं से भी पधारे हैं, आपकी जानकारी में है तो कृपया करके
उनका नाम उपलब्ध करवाए, उनका स्वागत किया जाएगा कमेटी की ओर से। ये गेंद, अगली गेंद दीपक गढ़वी ने उठा के मार दिया है। 6 रन, एम्पायर का इशारा, 6 रन। ये IDFC बैंक सिक्सर। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 56 रन, 56 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और ये 5वां ओवर प्रगति पर। दीपक गढ़वी 10 बॉल में 20 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। और बीच में गेंदबाज अपने ओवर की अगली गेंद लेकर दिनेश गढ़वी सामने है। दीपक गढ़वी ने उठा के मार दिया है गेंद बाउंड्री के पास, 6 रन। दीपक गढ़वी जैसा उन्होंने नाम सुना था वैसे ही प्रदर्शन करते हुए और समय के पश्चात एम्पायर को पुरानी बॉल दिए नहीं। दीपक गढ़वी ने बहुत ही शानदार बड़ा छक्का मारा तो गेंद को आने में भी पूरी हो गई। दिनेश गढ़वी अपने ओवर की अगली गेंद लेकर जब जब चौका या छक्का लगता है गेम थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। गेंद को लाने में काफी वक्त जाया कर रहे हैं। फील्डरों से निवेदन है कि पीछे के पीछे गेंद लाए। दीपक गढ़वी ने पुश पर कर दिया और धकेल दिया गेंद को। 1 रन के लिए जा रहे हैं। दूसरे रन के पलटे दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा किया। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे थार 11 के बल्लेबाज। जितने प्रभावी होते हैं उतने प्रभावी दिख नहीं रहे हैं शिविर फाइटर के गेंदबाज। आज दीपक गढ़वी खेलना चाहते थे, लॉफ्ट करना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, सीधी उनके शरीर पे जाके लगी और कोई रन नहीं। सूर्य की टीम ये 1 रन, बहुत ही शानदार फील्डिंग, लेकिन ये वापस ओवर थ्रो और इसी के साथ दौड़ के 3 रन पूरे किए बल्लेबाजों ने। शिरोई की टीम बहुत ही शानदार और मजबूत टीम है, जिन्होंने अपने 2 लीग मुकाबले और सेमीफाइनल को शानदार तरीके से जीतने के बाद फाइनल का सफर तय किया है। दशरथ दानजी पुनावा और सैनिक दानजी वल्दरा जो टीम के स्कोर 67 रन 5 ओवर 1 विकेट के नुकसान पर। जो यहां मैदान पर उपस्थित नहीं है, टीम के मेंटर कोच सैनिक दानजी वल्दरा, दशरथ दानजी पुनावा यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छी टीम बना के गए हैं। अभी राजस्थान में गेम रुका हुआ, ड्रिंक्स टोली बार बार मैदान में खिलाड़ियों को मैसेज पहुंचाने जाती है किस तरह से गेम को आगे बढ़ाना है।
हितेश जी बोनावा अपने कोटे का आखिरी ओवर लेके आए हैं और सामने बल्लेबाज दीपक गढ़वी जो गेम को आगे लेके जा रहे हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, अच्छे रन रेट से स्कोर को आगे बढ़ा रहे हैं। थार 11 के लिए, थार 11 गजेंद्र जी देथा की याद में, उनके नाम से गजेंद्र देथा थार 11 के रूप के नाम से खेल रही है। उनको ट्रिब्यूट के रूप में हितेश जी अपने ओवर की अगली गेंद लेकर पूरी तरह से बीट किया दीपक गढ़वी को। किसी समाज बंधु ने कमेंटेटर का नाम पूछा है। हमारे 2 दिवसीय कार्यक्रम में बहुत ही 4-5 जन कमेंटेटर ने सहयोग दिया है, उन्होंने अपनी सेवाएं दी है। ये गेंद दीपक गढ़वी को खेल दिया है, स्ट्रेट दौड़ के 2 रन पूरे किए। सबसे पहले बड़े भाई साहब वेणीदान जी गोमी, अरुण जी खारापार, हितेश जी बोनावा, अजीत जी देथा साता जो जोधपुर से हमारे बीच मनोरंजन और हमारे सहयोग के लिए आए हैं, और तेजपाल गोमी। हाया भाई दीपक गढ़वी ने खेल दिया रिवर्स शॉट 4 रन के लिए। और विक्रम जी होलेरा जिन्होंने आज कमेंट्री में अपनी सेवा दी, सहयोग किया, उनके लिए बहुत बहुत आभार। सभी कमेंटेटर का इसी के साथ थार 11 73 रन 73 रन 1 विकेट के नुकसान पर ये छठा ओवर प्रगति पर है। 73 रन छठा ओवर प्रगति पर है, लगभग 12 रन की रन गति से रन बना रहे हैं थार 11 के बल्लेबाज हितेश जी के। और ये हितेश जी की गेंद पे बहुत ही लंबा और हिट 6 कर दिया है दीपक गढ़वी ने। गेंद लागू बढ़ेगी बाहर से। अगली गेंद हितेश जी पुनावा अपने बॉलिंग मार्क पर अगली गेंद लेकर अपने ओवर की सामने है बल्लेबाज दीपक गढ़वी। हितेश जी ये गेंद और उठा के मार दिया है, गगनचुंबी छक्का, आइडिया की गेंद 6 रन। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी देखने को मिल रही है थार 11 के बल्लेबाजों को की ओर से। एम्पायर के हाथ हवा में रहते हैं, इस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं थार 11 के बल्लेबाज दीपक गढ़वी। आज के मैचों में एम्पायर के हाथ जरूर दुखने आए होंगे। छक्के और चौकों की बरसात पहले प्रिंस ब्रिगेड ने की थी, अब थार 11 हितेश जी गढ़वी अपने गेंद लेकर सामने खेल दिया है, फील्डर मौजूद, 1 रन दौड़ के पूरा किया, दूसरे रन के लिए पलटे हैं। फील्डर रणजीत जी फील्ड करके थ्रो करते तब तक दौड़ के 2 रन पूरे किए थार 11 के बल्लेबाजों ने। आज सुबह का पहला मैच लीग मैच प्रिंस ब्रिगेड वर्सेस रॉयल 11 के बीच खेला गया, जिसमें प्रिंस ब्रिगेड के बल्लेबाजों ने तूफानी 120 रन का टारगेट दिया। रॉयल 11 को 10 विकेट बचते हुए एक भी विकेट नहीं गया प्रिंस ब्रिगेड का, और अच्छे रन रेट के साथ सेमीफाइनल में प्रवेश किया। उसके बाद दीपक गढ़वी 50 रन पूरे 20 बॉल में, बहुत ही शानदार। और ये उठा दिया है, गेंद हवा में, फील्डर नीचे, लेकिन छूटा कैच,
बहुत ही डिफिकल्ट कैच था, लेकिन इसको सही करना था फील्डर को। गोल गोल लाडू 3 रन पूरे किए। शक्कर पारा गोल गोल लाडू जलेबियों धारा ऐसा और एक और रन, बहुत ही खराब फील्डिंग का नजारा पेश कर रहे हैं सुरेश फाइटर के फील्डर। बहुत ही सुस्त फील्डिंग का नजारा। डीजे डीजे प्लीज। 4 रन दौड़ के 4 रन पूरे किए। बंदे सारा 3 रन, माफ करना 3 रन। इसी के साथ थार 11 90 रन 1 विकेट के नुकसान पर ये 7वां ओवर प्रगति पर है, जिसमें दीपक गढ़वी के 51 रन 20 बॉलों में। दीपक गढ़वी की शानदार 50। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक गढ़वी, हमारे लिए दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए। स्ट्राइक पे दीपक गढ़वी। इसी के साथ हमारे मुंबई में पधारे मेहमान प्रेम जी उंडाणिया का बहुत बहुत स्वागत। चारण विकास परिषद मुंबई की ओर से प्रेम जी उंडाणिया का बहुत बहुत स्वागत मैदान में। धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारा उत्साहवर्धन किया, धन्यवाद। इसी के साथ 4 रन 94 रन 1 विकेट 7वां ओवर प्रगति पर है। गेंदबाज अपने ओवर की अगली गेंद लेकर फील्डिंग में तब्दीली। कुछ चौका या छक्का लगने के बाद फील्डिंग में कुछ ना कुछ तब्दीली होती है। दीपक गढ़वी सेमीफाइनल में जो नहीं कर पाए वो फाइनल में कर रहे हैं और हमारे दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रहे हैं। दर्शक खुश, थार 11 खुश, लेकिन सिरे फाइटर थोड़ी मायूस जरूर होगी, लेकिन कोई नहीं, उनकी अभी बल्लेबाजी बाकी है, 4 ओवर बाकी है, बहुत कुछ घटित होना बाकी है अभी इस मैच में। गेंदबाज अपने ओवर की अगली गेंद लेकर दीपक गढ़वी को, दीपक गढ़वी ने मार दिया है बाउंड्री के बाहर। 4 रन। IDFC बैंक 4। आज देखने के बाद लग रहा है उनका नाम लेते हैं दीपक गढ़वी बहुत ही आसानी के साथ। और एक 4 रन, एक और चौका। 102 रन। उस टूर्नामेंट में तीसरी बार शतक लगाने में सफल हुई है थार 11। दीपक गढ़वी एक और शॉट मारना चाहते थे लेकिन मिस किया। ओवर की समाप्ति 102 रन, 7 ओवर कंप्लीट। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 102 रन। एक थार 11 ऐसी टीम है जिन्होंने इस टूर्नामेंट में तीसरी बार 100 के रन को छुआ है, उसको पार किया है। लगातार चौथी बार, माफ करना हमारी जानकारी में आया है, लगातार 4 मैचों में चौथी बार 100 रन के आंकड़े को पार किया है थार 11 ने। बहुत ही अच्छी क्रिकेट का नजारा पेश किया है थार 11 के बल्लेबाजों ने। 4 पारियों में 4 बार 100 के आंकड़े को पार किया है। दुर्भाग्यपूर्ण पहले मैच में हार गए थे और सामने श्रवण बांगुड़ी अपने कोटे का पहला ओवर लेके आए हैं और इस पारी का 8वां ओवर। सामने बल्लेबाज हाया भाई गढ़वी,
श्रवण जी बागुंडी उनको गेंद करेंगे। श्रवण जी बागुंडी अपने छोटे रनअप के साथ गेंद, बहुत अच्छी गेंद, विकेट कीपर के ग्लव्स में बैल और बॉल का कोई संपर्क नहीं, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं श्रवण जी बागुंडी। अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर शायद कुछ रनों पे अंकुश लगाए श्रवण जी बागुंडी। अपने ओवर की अगली गेंद लेकर श्रवण जी बागुंडी, पुशबर किया है, गेंद जा रही है पीछे, दो फील्डर पीछे, जब तक फील्ड बॉल को फील्ड करते तब तक दौड़ के 2 रन पूरे किए बल्लेबाजों ने। हाजाभाई गढ़वी ने बहुत ही अच्छी फील्डिंग का नजारा पेश किया है सिरो फाइटर के फील्डरों ने। और हाजाभाई गढ़वी ने गेंद को ऊपर उछाल दिया है 6 रन के लिए। एम्पायर का इशारा 6 रन। इसी के साथ थार 11 110 रन 1 विकेट के नुकसान छक्का लगने के बाद हर बार गेंद को मैदान के बाहर भेज रहे हैं थार 11 के बल्लेबाज। मैच रुक जाता है थोड़ी देर के लिए। हाजाभाई गढ़वी 36 रन 18 गेंदों पर 36 रन बना के खेल रहे हैं। दीपक गढ़वी का साथ दे रहे हैं। दीपक गढ़वी 25 बॉल में 63 रन बनाकर खेल रहे हैं क्रीज पर। थार 11 ये गेंद दीपक गढ़वी ने, हाजाभाई गढ़वी ने खेल दिया है। एम्पायर का इशारा 6 रन। सामने हाजाभाई गढ़वी ने उठा के मार दिया है सामने की तरफ। एम्पायर इशारे पर 4 रन के लिए। अपनी बाजुएं खोल दिए। अब अपनी पारी के अंतिम ओवरों में, डेथ ओवरों में ज्यादा से ज्यादा स्कोर बोर्ड पर लगाना चाहेंगे थार 11 के बल्लेबाज। श्रवण जी बागुंडी अपने ओवर की अगली गेंद लेकर, ये गेंद सामने हाजाभाई गढ़वी खेल दिया है थर्ड मैन की दिशा में। फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 120 रन 1 विकेट के नुकसान पर थार 11। बता दो तुम्हें होबलियो नहीं यहाँ पे। लगातार थार 11 ने इस टूर्नामेंट की 4 पारियों में चारों बार 100 का आंकड़ा छुआ है। सिरो फाइटर के लिए अगले गेंदबाज दिनेश गढ़वी। दीपक गढ़वी, हाजाभाई गढ़वी, मैदान में चारों तरफ गढ़वी छाए हुए हैं। और दर्शकों का भरपूर मनोरंजन
कर रहे हैं। मेरा छोटा जाएगा मेरी फील्डर मौजूद थे शरण जी बाबू, लेकिन उनके ऊपर से निकल के गए 6 रन के लिए। सामने दीपक गढ़वी, दिनेश गढ़वी ये गेंद लेकर ऑफ साइड में मार दिया है। फील्डर मौजूद, रोक पाते हैं कि नहीं, नहीं रोक पाए और 4 रन। चौके और छक्कों की बरसात कर दी है दीपक गढ़वी और आजाभाई गढ़वी ने। जितना नाम सुना था हमने दीपक गढ़वी का, उस हिसाब से ही बल्लेबाजी कर रहे हैं दीपक गढ़वी और उसको सही साबित कर रहे हैं। बीट किया दीपक गढ़वी को दिनेश भाई गढ़वी ने। और ये बहुत ही लंबा छक्का कमेंट्री के बॉक्स के नीचे, शायद हमारी आवाज ही तो कड़ी सुन रहे हैं। एक दो छक्के कमेंट्री की तरफ से आए तो पता चले उनके दौर का ऊपर जरूर जहां चाहते छक्का मार सकते हैं। दर्शकों का मनोरंजन के लिए दर्शकों की तरफ से फाइटर उनको रोकने में नाकामयाब हुई है। एक बार फिर गेंद हवा में नीचे फील्डर और ये दीपक गढ़वी आउट। बहुत ही बड़ा विकेट सिरे फाइटर के लिए, देर से आए दुरुस्त आए, बहुत ही अच्छा विकेट मिला है सिरे फाइटर को दीपक गढ़वी के रूप में। अब शायद रनों पे कुछ अंकुश लगा पाए। थार 11 का स्कोर 136 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 9वें ओवर की आखिरी गेंद फेंकी जानी बाकी है। यूट्यूब स्ट्रीमिंग पूरा दर्शकों के सामने, कॉमेडी बॉक्स के सामने भी कैमरा कर लिया करें। आपका बहुत बहुत आभार। ताकि लोगों को कॉमेडी नाम न पूछना पड़े। दिनेश गढ़वी ने यह सफलता दिलवाई है टीम सुरे फाइटर को। बल्लेबाज, अगले बल्लेबाज शैलेश गढ़वी। दिनेश गढ़वी अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर सामने है शैलेश गढ़वी। दीपक गढ़वी ने दिनेश गढ़वी अपने ओवर के ये गेंद लेकर सामने शैलेश गढ़वी ने उठा के मार दिया है। गेंद मैदान से बाहर 6 रनों के लिए। गेंद वो बाउंड्री से बाहर नहीं, मैदान के बाहर गई। दीपक गढ़वी ने 79 रन बनाए, बहुत ही शानदार। बोला में 79 रन, 5 चौके और 7 गगन चुंबी छक्कों की वजह से 79 रन।
गेम रुका हुआ, आज भी है टीम सुरू फाइटर कुछ गेम प्लान कर रही है। इस पारी का आखिरी ओवर फेंका जाना बाकी है। बॉल बॉल पुरानी गेम आ चुकी है। इस पारी का आखिरी ओवर लेकर आए हैं सरोनजी बागुंडी, सामने हाजाभाई गढ़वी। 142 रन थार 11। आखिरी ओवर में कितना रन बना पाती है सरोनजी बागुंडी ये गेंद, और ये बहुत ही लॉलीपॉप गेंद जिसको उठा के मार दिया है 6 रन के लिए हाजाभाई गढ़वी ने। रिवर्स शॉट रिवर्स शॉट के रूप में 6 रन हाजाभाई गढ़वी। इसी के साथ हाजाभाई गढ़वी का अर्धशतक पूरा। बहुत बहुत खूबसूरत बैटिंग हाजाभाई गढ़वी के द्वारा अपना हाफ सेंचुरी पूरी की है 22 गेंदों में हाजाभाई गढ़वी ने। सरोनजी बागुंडी अपने ओवर की अगली गेंद लेकर पहली गेंद में छक्का खाने के बाद दूसरी गेंद। इसी के साथ बोल्ड आउट। हाजाभाई गढ़वी की पारी यही समाप्त होती है। इसी के साथ अगले बल्लेबाज दशरथ जी पादेड़ी, जिन्होंने सेमीफाइनल में 2 चौके लगाए थे डेथ ओवर में, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी दशरथ जी पादेड़ी ने। 2 बॉल में 10 रन बना के समाप्त की थी। साथ देने आए हैं शैलेश गढ़वी का। आखिरी 4 बॉलें फेंकी जानी बाकी इस पारी की। दशरथ जी पादेड़ी ये गेंद मार और खेल दिया है, विकेट कीपर के ग्लव्स में था, और दशरथ जी पादेड़ी रन आउट होकर बिना खाता खोले वापस आ रहे हैं। थैंक यू दीजिए। अगले बल्लेबाज प्रवीण सिलोसन, जो श्याम गढ़वी का साथ निभाने आए हैं। कितनी देर तक साथ निभा पाते हैं शैलेश गढ़वी, जिन्होंने प्रवीण जी सिलोसन। थार 11 का स्कोर 148 रन 4 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 3 बॉल फेंकी जानी बाकी है इस पारी की सुरू फाइटर की ओर से। सरोनजी बागुंडी गेंदबाजी का मोर्चा संभाले हुए अपने ओवर की अगली गेंद लेकर सरोनजी बागुंडी, सामने शैलेश गढ़वी। शैलेश गढ़वी ने उठा के मार दिया है गेंद बाउंड्री की तरफ आ रही है, नीचे खिलाड़ी, लेकिन 4-6 रनों के लिए गेंद बाउंड्री के बाद। एम्पायर का इशारा 6 रन। वो प्रदर्शन पूरे के गेंदबाजों का थैंक यू दीजिए। लीग मैच में और सेमीफाइनल में रहा, वो फाइनल में देखने को नहीं मिल रहा है। ये गेंद श्याम जी के द्वारा
खेल दिया है, 1 रन के लिए तेज भागे, दूसरे रन के लिए पलटे हैं, थ्रो गया विकेट कीपर के ग्लव्स में, लेकिन विकेट कीपर कलेक्ट नहीं कर पाए और 2 रन दौड़ के पूरे किए शैलेश गढ़वी ने। 156 रन 4 विकेट के नुकसान पर इस पारी की आखिरी गेंद लेकर आ रहे हैं श्रवण बागुंडी। श्रवण बागुंडी ये गेंद शैलेश गढ़वी को, शैलेश गढ़वी ने मार दिया है और ये आउट। एम्पायर के इशारे की प्रतीक्षा, आउट, कैच आउट हो गए शैलेश गढ़वी आखिरी गेंद पर। 11 156 रन 5 विकेट के नुकसान पर सूर्य फाइटर को कर्णिक कप सीजन 7 श्री सयाजी झूला ट्रॉफी जीतने के लिए 157 रन का टारगेट। कर्णिक कप सीजन 7 का बहुत ही शानदार आयोजन 2 दिन यहाँ पे चला। अब अपने आखिरी पड़ाव पर जहाँ दर्शकों ने भरपूर मनोरंजन किया और बल्लेबाज और गेंदबाज जिन्होंने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया 2 दिन, एक मिलन समारोह क्रिकेट प्रतियोगिता प्लस मिलन समारोह, जो अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं 1 साल, वो 2 दिन सब कुछ भुलाकर काम और 2 दिन के लिए यहाँ मिलन समारोह होता है, सभी मेहमानों से मिलना होता है। बहुत ही शानदार आयोजन। टीम थार 11 मैदान में आ चुकी है, लेकिन श्रेय फाइटर को 10 मिनट और है अपने रणनीति बनाए और आराम करने। उसके बाद ठीक 4 बजे इस टूर्नामेंट का फाइनल की दूसरी पारी शुरू हो जाएगी। दीवाना
વણાવેરો करणी कप 2024 का आखिरी मैच, फाइनल मैच सिरोही फाइटर्स वर्सेज थार 11 के बीच में थार 11 की टीम ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 156 रन 156 रन रिकॉर्ड टारगेट बनाया है और सिरोही के दोनों सलामी बल्लेबाज मैदान में पहुंच चुके हैं। इनके नाम प्रोवाइड करावे। सिरोही के बल्लेबाजों के नाम दिनेश गढ़वी, आचार्य गढ़वी। दिनेश गढ़वी और आचार्य गढ़वी। दिनेश जी स्ट्राइक पर, पहली बॉल दिनेश जी के लिए जिसको छोड़ दिया, विकेट कीपर के हाथों में जाने दिया। गेंदबाजी का जिम्मा संभाला है हाजा भाई गढ़वी। हाजा भाई ने अच्छी बैटिंग की। दूसरी गेंद हाजा भाई की, दिनेश जी को फिर से छूके, कोई रन नहीं। बड़ा लक्ष्य है जिसका पीछा करना है सिरोही फाइटर को। सिरोही फाइटर की टीम बड़ी ही टफ टीम है, बड़ी ही टफ टीम। हाजा भाई की तीसरी गेंद दिनेश जी ने उठा दिया है मैदान के बीचों बीच, ये पक्का छक्का, बाउंड्री से बाहर। अपने इरादे जताते हुए दिनेश जी लक्ष्य का पीछा करने उतरे हैं। 156 रन 157 बनाकर जीतना है आज के फाइनल को। क्रिकेट के मैदान पर दर्शक बाउंड्री के बाहर टकटकी लगाकर बैठे हैं हार या जीत के फैसले को देखने के लिए। दिनेश जी लंबे कद के खिलाड़ी जिन्होंने गेंदबाजी में भी बढ़िया गेंदबाजी करी थी। हाजा भाई की गेंद पर अभी अभी बड़ा चोट लगाया। अगली गेंद हाजा भाई की, जिसको घुमाकर खेलना चाहते थे मगर नाकाम रहे। अभी तक टीम के स्कोर में 6 रन आए हैं। हाजा भाई अगली गेंद के लिए तैयार। दिनेश जी बड़े शॉट के फिराक में फिर से छोड़ दिया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। थार 11 के जवान सीमा पर सैनिकों की तरह खड़े हैं, हर एक बॉल पर इनकी नजर है। सीते सी फुर्ती लिए हुए हाजा भाई दिनेश जी को फुल लेंथ गेंद उठाकर खेलने की कोशिश, वहां कैच हो सकता था मगर चूके फील्डर पीछे भाग रहा है, मगर बॉल ने सीमा रेखा पार कर दी। इसी के साथ सिरोही फाइटर का स्कोर 10 रन। बढ़िया बल्लेबाजी दिनेश जी द्वारा। थार 11 के खिलाड़ी अगले ओवर पर चर्चा करने के लिए बीजोड़ बैट्समैन नाम होगा आचार्य। अगला ओवर थार 11 की तरफ से शैलेश भाई गढ़वी लेकर आ रहे हैं, जिन्होंने बल्लेबाजी में बढ़िया बल्लेबाजी करी थी, और उनका सामना करेंगे आचार्य गढ़वी जो बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है। हर पारी में अच्छी बल्लेबाजी की है इन्होंने। आज भी अच्छी बल्लेबाजी की उम्मीद आचार्य गढ़वी को। शैलेश जी बड़े रनअप के साथ ओवर द विकेट। घुमा के खेल दिया है बाउंड्री की दिशा में, बॉल जा रही है बाहर 6 रन के लिए। बेहतरीन 6 आचार्य गढ़वी का, बहुत ही बढ़िया छक्का आचार्य गढ़वी ने।
इसी के साथ टीम का स्कोर 16 रन। बड़े स्कोर का पीछा कर रहे हैं। आचार्य गढ़वी और दिनेश गढ़वी आचार्य को घुमा के खेलने की कोशिश मगर नाकाम रहे, अपनी जगह पे बैठ गए। सूर्य कुमार यादव स्टाइल खेल रहे थे मगर बॉल बैट पर आई नहीं, एक डॉट बॉल। एक डॉट बॉल जाना मतलब हर बार हार्ट की बीट बढ़ने जैसा है। मुंबई निवासरत सभी समाज बंधुओं से निवेदन है कि उनके कोई रिलेटिव, उनका कोई मेहमान अगर बाहर से आया है तो वो मंच पर बतावे, उनका स्वागत किया जाएगा। उनके रिलेटिव, उनके मेहमान, यार दोस्त कोई अगर बाहर से आए हैं तो बताया जाए। देखो लारे शादी भरवा वाला
गेंदबाजी का जिम्मा। बॉलर का नाम दे प्लीज। खेमराज गढ़वी, जिन्होंने आज पहली पारी में बल्लेबाजी में नाकाम रहे, अभी गेंदबाजी में हाथ आजमाएंगे। सामने है दिनेश गढ़वी। खेमराज जी की राउंड द विकेट, जिसको नहीं खेल पाए दिनेश गढ़वी। पूरे प्रेशर में खेल रहे हैं दिनेश गढ़वी, जिनके ऊपर 150 रन का प्रेशर है। खेमराज की अगली गेंद, राउंड द विकेट। दिनेश गढ़वी को फिर से वाइड बॉल। एम्पायर ने वाइड का इशारा किया। अच्छी गेंदबाजी है, कभी कभार एक आध बॉल चूक जाती है, दिशा भटक जाती है। खेमराज भाई अपने ओवर की दूसरी गेंद, दिनेश जी गढ़वी को ओवर द विकेट, फुल लेंथ बॉल, फिर से वाइड, ऑफ साइड में बाहर निकलती हुई। दिनेश जी समझदार बल्लेबाज, जो बिना बैट खेमराज जी अपनी बॉलिंग में सुधार लाने के लिए अगली गेंद दिनेश जी को लेफ्ट हैंड, और ये अपील हुई थी छोटी सी, मगर एम्पायर ने कोई ध्यान नहीं दिया, कोई रिप्लाई नहीं दी। खेमराज भाई अपनी अगली गेंद लेकर दिनेश जी को फुल लेंथ बॉल, फिर से वाइड चली गई। खेमराज भाई बिल्कुल दिशा भटक चुके हैं। ये एक हाई वोल्टेज मैच है, इसमें सभी खिलाड़ियों के ऊपर प्रेशर है। खिलाड़ियों के अलावा दर्शकों के ऊपर भी प्रेशर है, समर्थक जो खिलाड़ियों से ज्यादा टेंशन में है। अगली बॉल खेमराज भाई की, सामने दिनेश जी गढ़वी, उठा के खेला है बाउंड्री की दिशा में, और ये बाहर 6 रन के लिए। बेहतरीन छक्का दिनेश गढ़वी का, शानदार 6। खेमराज भाई फिर से दिनेश जी को फुल लेंथ घुमाने की कोशिश, मगर नाकाम रहे। और हर बार शॉट खेलने की कोशिश करेंगे तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा दिनेश जी गढ़वी को, क्योंकि खेमराज भाई अच्छे बॉलर है, बढ़िया प्लेयर है, एक्सपीरियंस होल्डर है। खेमराज भाई अगली गेंद दिनेश जी को, फिर से बढ़िया बॉल, जिस पर कोई रन नहीं, बीट हुए। कितना बॉल हो गया? खेमराज भाई अपने ओवर की अंतिम गेंद लेकर दिनेश गढ़वी को, बढ़िया गेंदबाजी खेमराज द्वारा, जिस पे कोई रन नहीं मिला। 3 ओवर के बाद 29 रन हुआ है। सिरोही का 29 रन, छोटे समर्थक। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, अभी तक कोई विकेट नहीं गिरा, और 29 रन, जितने रनों की जरूरत है उससे बहुत कम
सिरोही के बल्लेबाज ध्यान दें इस बात का, अपनी पारी की रफ्तार को बढ़ाना होगा अगर फाइनल मैच को जीतना है। सिरोही टीम के समर्थकों को खुश करना है तो बड़े शॉट खेलने होंगे। थार 11 बड़ी ही सलाह मशवरा के बाद चौथे ओवर की तैयारी, जिसका जिम्मा दीपक गढ़वी को सौंपा है, जिन्होंने बल्लेबाजी में बेहतरीन 29 रन 29 रन 3 ओवर के बाद। दीपक गढ़वी जिन्होंने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए 80 प्लस रन बनाए और अभी गेंदबाजी में हाथ आजमाने आए हैं। दीपक गढ़वी की बॉल का सामना करेंगे आचार्य गढ़वी, जो सिरोही फाइटर के सलामी बल्लेबाज है, बेहतरीन बल्लेबाज है। हाजाभाई गढ़वी की अगली बॉल, आचार्य गढ़वी को बढ़िया शॉट खेल दिया है, बॉल को घुमाकर बॉल बाउंड्री की तरफ जा रही है, वहां पर फील्डर मौजूद, दौड़कर 2 रन पूरे किए। अच्छी फील्डिंग वहां पर थार 11 के फील्डर द्वारा। थोड़ी सी चूक से 4 रन हो सकते थे, मगर बढ़िया फील्डिंग। जो फुटबॉल लेकर मैदान में पहुंचे हैं उनसे निवेदन है कि बाहर रहे। अगली बॉल आजा गढ़वी की, आचार्य गढ़वी को बढ़िया बॉल, जिसका कोई मुकाबला नहीं, कोई जवाब नहीं दे पाया आचार्य गढ़वी। सभी फील्डर अपनी अपनी जगह पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों की तरह मुस्तैद। अगली बॉल हाजाभाई की, फिर से घुमाने की कोशिश और यह बार कामयाब हो गए। 4 रन। आचार्य गढ़वी ने देखा कि ये ऑफ साइड में फील्डिंग कम है तो घूमकर शॉट बनाया और 4 रन के लिए बाउंड्री से बाहर भेजा। स्कोर 35 रन 35 रन। हाजा गढ़वी आचार्य गढ़वी को बॉल कर रहे हैं। अगली बॉल, ये मैदान के बीचों बीच उठाई है, वहां फील्डर मौजूद है और आउट। बेहतरीन कैच, बेहतरीन बॉल और एक बढ़िया बल्लेबाज आउट होकर बाहर जाते हुए आचार्य गढ़वी के रूप में, जिनसे बड़ी उम्मीदें लगा रखी थी सिरोही फाइटर ने। सिरोही फाइटर के समर्थकों में मायूसी थोड़ी सी। अगर आचार्य गढ़वी फील्ड पर मौजूद रहते थोड़ी टाइम तो ये लक्ष्य डिफिकल्ट नहीं था, मगर बैड लक, कुछ बड़ा नहीं कर पाए। एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में कैच आउट हो गए। बहुत ही बढ़िया। थार 11 के खिलाड़ियों, समर्थकों और क्रिकेट प्रेमियों में एक नई ऊर्जा का संचारण। धीरे धीरे मकसद की ओर बढ़ते हुए दोनों टीम के खिलाड़ी एक लक्ष्य को अर्जित करना चाहते हैं और एक टारगेट को बसाना चाहते हैं। अभी दिनेश गढ़वी क्रीज पर मौजूद है और उनका साथ देने के लिए आए हैं रणजीत जी पुनावा, जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी और बल्लेबाजी में भी बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं। रणजीत जी पुनावा युवा बल्लेबाज है। सिरोही की पूरी टीम युवाओं से भरी हुई है। सभी युवा बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हैं। हाजा भाई की अगली गेंद, सामने है रणजीत जी पुनावा। हाजा भाई ने रनअप बदला, लंबा रनअप किया है अब की बार। फुल लेंथ बॉल जिसको लेग साइड में पुश किया है, वहां पर दौड़कर 1 रन पूरा हुआ। शैलेश जी ने फील्डिंग की।
हर बॉल पे फील्डिंग में फेरबदली कर रहे हैं थार 11 के कप्तान दिनेश जी गढ़वी, जिन्होंने बढ़िया शॉट खेला था। हाजा भाई गढ़वी का सामना करेंगे। दिनेश जी गढ़वी घुमा कर खेल दिया है बाउंड्री की दिशा में, वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, बाउंड्री से बाहर 6 रन के लिए। बढ़िया छक्का, अच्छा शॉट। चार ओवर के बाद 42 रन, 42 रन आफ्टर 4 ओवर्स। बड़ा ही हाई वोल्टेज मुकाबला। गेंदबाजी का मोर्चा संभाला है दीपक गढ़वी ने, और सामने है हितेश जी पूनावा, दोनों स्टार खिलाड़ी है। दीपक जी की बॉल, रणजीत जी ने उठाकर खेला बाउंड्री की दिशा में, और ये 4 रन। बेहतरीन शॉट शैलेश जी के पास से गुजरा है, एक अच्छे फील्डर, उनके पास से दूरी बनाई बॉल ने। रणजीत जी पूनावा, जिन्होंने आते ही बड़ा शॉट मारकर टीम की उम्मीदों को जगाया है। अगली गेंद दीपक जी की, सामने हितेश जी, फुल लेंथ बॉल, जिसको ऑन साइड में पुश करके 1 रन चुराया। बड़ा शॉट नहीं बना पाए, बड़े शॉट का मौका दिया है दिनेश जी गढ़वी को। दीपक जी अपने ओवर की अगली गेंद लेकर दिनेश जी के लिए। दिनेश जी जो काफी समय से जमे हुए बल्लेबाज है, शॉर्ट लेंथ ऑफ साइड में उठा दिया है, वहां पर कोई फील्डर नहीं है, बॉल बाउंड्री को पार कर गई है 4 रन के लिए। बेहतरीन शॉट दिनेश जी का, शॉर्ट लेंथ बॉल थी। शॉर्ट पीस बॉलों पे हमेशा बड़े शॉट आते हैं। साउंड का आवाज करना। कोई ना कोई चाहिए सिरोही को उबारने वाला। बड़े लक्ष्य का पीछा कर रही है सिरोही फाइटर, और एक ऐसा बल्लेबाज चाहिए जो धुआंधार खेल का प्रदर्शन करके इस संकट की घड़ी से बाहर निकाले सिरोही फाइटर को। दीपक भाई गढ़वी, सामने दिनेश गढ़वी, फुल लेंथ बॉल उठाकर मार दिया है मैदान के बीचों बीच। ये कैच भी हो सकता है, नीचे फील्डर मौजूद है, और ये चूक गए। 4 रन। थार 11 को यह गलती बड़ी भारी पड़ेगी। दिनेश जी गढ़वी के ऐसे कैच, ऐसे मौके कम बनते हैं, और उसको भी अगर आप गंवा देते हो तो आप टीम के हित में नहीं खेल रहे हो। जो भी खिलाड़ी है दीपक गढ़वी की अगली गेंद दिनेश गढ़वी को,
जिन्होंने अभी अभी चौका घुमा के खेलने की कोशिश मगर नाकाम रहे, बीट हुए, कोई रन नहीं। दीपक गढ़वी जिनकी बल्लेबाजी आज ग्राउंड के चारों तरफ शॉट मारकर दिखाई दी। अब गेंदबाजी में अगली गेंद दिनेश गढ़वी को, जिन्होंने हल्का सा पुश करके एक रन छुड़ाने की कोशिश की और दूसरे रन की कोई गुंजाइश नहीं। 5 ओवर के बाद 56 रन, अभी 5 ओवर का गेम बाकी बचा है। 30 बॉल में 102 रन, जो बड़ा लक्ष्य है, प्रेशर में लाने वाला लक्ष्य है, जिसको हासिल करने के लिए सिरोही के बल्लेबाज प्रयासरत है। नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अभी तक दिनेश गढ़वी जैसे बल्लेबाज अगर क्रीज पर मौजूद है और उनका साथ रणजीत जी जैसे युवा निभा रहे हैं तो लक्ष्य कभी बड़ा नहीं हो सकता। अगले गेंदबाज खेमराज गढ़वी। खेमराज गढ़वी का सामना करेंगे दिनेश गढ़वी। सिरोही के समर्थकों से निवेदन है कि अपनी टीम का हौसला अफजाई करने के लिए कुछ घोषणाएं होनी चाहिए, बड़े शॉट होने चाहिए। ये फाइनल मैच है, करनी कप का अंतिम मैच। पहली बॉल ये उठाकर खेलने की कोशिश मगर बड़ा शॉट नहीं बना पाए, 1 रन से ही संतुष्टि करनी पड़ेगी। पहला ओवर बॉल स्कोर हो गया है 57 रन, 1 विकेट गिरने के बाद। छठे ओवर की 1 गेंद हुई है अभी। छठा ओवर लेकर हाजिर है खेमराज भाई और सामने है रणजीत जी। बड़ा शॉट बनाने की कोशिश मगर नाकाम रहे। एक बड़ी घोषणा, अगर सिरोही फाइटर जीतती है तो इंद्रदान जी पनोरिया 2000 रुपए का पुरस्कार देंगे सिरोही फाइटर को। 2 दिन के भोजन की व्यवस्था, क्या नाम है, बहुत बढ़िया शॉट, ये 6 रन। महेश मित्र मंडल प्रेमदान जी उडानिया की तरफ से 2026 के लिए 2 दिन के भोजन। एक बहुत बड़ी घोषणा यहां पर हुई है, आदरणीय प्रेमदान जी रत्नो उडानिया ने की है। 2026 के मैच के लिए दोनों दिन के भोजन की व्यवस्था करवाएंगे आप। बहुत बहुत धन्यवाद, तालियां बजाकर स्वागत किया जाए प्रेमदान जी का, महेश रत्नो मित्र मंडल का। सिरोही फाइटर के लिए एक और बड़ी घोषणा, अभय जी माटासण, जिन्होंने 5100 रुपए की घोषणा की है अगर सिरोही फाइटर ये मैच जीतती है तो। खेमराज भाई जो कच्ची हुई गेंदबाजी कर रहे हैं दिनेश जी गढ़वी को, घुमाने की कोशिश मगर नाकाम रहे, कोई रन नहीं। वहां पर फील्डिंग दौड़कर चंद्रपाल ने की, मुस्तैद फील्डर। खुशी तो घरे लेगनी की करी करे बे निराश में करे नहीं जमी बे। हेलो करण जी, नरपत जी बोरुंदा जो थार 11 के स्पॉन्सर है, उन्होंने घोषणा की है कि अगर किसी भी बल्लेबाज को आउट करोगे 1000 रुपया अपनी टीम खिलाड़ी को। खेमराज भाई सुन रहे हैं मेरी बात को, मगर ये बड़ा शॉट दिनेश गढ़वी की तरफ से। दोनों दिन भोजन। दिनेश गढ़वी जो अभी भी सिरोही फाइटर की उम्मीदों को जिंदा रखते हुए इसी के साथ टीम का स्कोर पहुंच चुका है 76 रन।
6 ओवर खत्म हो चुके हैं, 4 ओवर का मैच बाकी है। सिरोही फाइटर अभी भी प्रेशर में है। थार 11 के फील्डर भी कुछ सलाह मशवरा कर रहे हैं कि अगर इसी तरह रन जाते रहे तो जीत हाथ से फिसल जाएगी, क्योंकि सिरोही फाइटर के बल्लेबाजी बड़ी गहरी बल्लेबाजी है। 7-8 नंबर तक बल्लेबाज आते हैं और अच्छे रन बनाते हैं। सत्तर रन 70 रन। अभी भी लक्ष्य से बहुत दूर, 4 ओवर का खेल बाकी है। अगले ओवर की गेंद लेकर आए हैं दीपक गढ़वी। दीपक गढ़वी है ना, बॉलर दीपक गढ़वी है ना, दीपक गढ़वी जो अपना दूसरा ओवर लेकर आए हैं। और सामने है इतेजी। सवाई जी नांदिया और हरी सिंह जी वल्द्रा, जिन्होंने हरी सिंह जी वल्द्रा ने 11,000 की घोषणा की है सिरोही फाइटर अगर जीतती है तो, और सवाई जी नांदिया ने 2,000 रुपए की घोषणा की है सिरोही फाइटर की जीत पर। सिरोही फाइटर डोंगर जी क्यार ने भी एक बड़ी घोषणा की, 2,000 रुपए अगर सिरोही फाइटर जीतती है तो। जिस तरीके से घोषणाएं हो रही है, सिरोही फाइटर को जीतना चाहिए। अगर ऐसी ही क्रिकेट का शौक है, घोषणाओं का शौक है और क्रिकेटरों का हौसला अफजाई करना है तो थार 11 को भी कहे कुछ। हार और जीत होती रहती है, मगर सभी समाज प्रेमी, सभी खिलाड़ियों को सम्मान समझना चाहिए। हेलो, खेतदान जी साता ने घोषणा की है कि दीपक जी अगर विकेट लेते हैं तो 500 रुपए, और खेतदान जी साता की घोषणा के साथ ही सिरोही फाइटर ने बढ़िया चौट मारा। 4 रन दिनेश जी के बल्ले से आते हुए। दीपक जी की बॉल पर दिनेश जी ने शानदार चौका लगाया। भरत जी पादरड़ी, उन्होंने थार 11 की जीत पर 2100 रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की है। बहुत बहुत धन्यवाद भरत जी को। थार 11 की जीत पर 2100 रुपए की घोषणा। दीपक गढ़वी की अगली बॉल दिनेश जी को उठाकर खेला, मैदान के बीचों बीच वहां फील्डर मौजूद है, मगर बॉल फील्डर के ऊपर से चली गई। एक टप्पा खाकर बाउंड्री से बाहर, 4 रन के लिए। अभी भी उम्मीदें जिंदा है सिरोही फाइटर की। दिनेश जी गढ़वी जैसे बल्लेबाज अगर थोड़ा टाइम टिक के बल्लेबाजी करेंगे तो लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। दीपक गढ़वी, अगली बॉल दिनेश गढ़वी को, यह घुमाकर खेल दिया है उल्टी दिशा में। यह क्रिकेट का नया शॉट है जहां पर मिलेंगे इनको 6 रन। दिनेश जी ने इसी के साथ हाफ सेंचुरी पूरी की, अर्धशतक लगाया है। बढ़िया शॉट दिनेश जी का। दीपक गढ़वी, जिन्होंने बल्लेबाजी बढ़िया की पर गेंदबाजी में थोड़ी कमजोर नजर आ रहे हैं। अगली गेंद दीपक की दिनेश को
फुल लेंथ गेंद जिस पर कोई रन नहीं बनेगा, मगर ये फील्डर की गलती से 4 रन। वहां पर फील्डर प्रवीण जी शिलोसन है जिन्होंने बड़ी गलती की है। ये थार 11 तो इस मैच में मजबूत नजर आ रही थी, धीरे धीरे पीछे खिसकती हुई। सात ओवर के बाद 89 रन। 3 ओवर में जीतने के लिए 68 रन चाहिए सिरोही फाइटर को। कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, अभी काफी नजदीक पहुंच गए हैं। और थार 11 जो हड़बड़ाहट में रन गंवा रही है, उन्हें अंकुश रखना चाहिए। इनके पास बॉलर नहीं है ना, मैन और मैन गलती से आवती गड़बड़ाए। मैं अगर वो एक ओवर अच्छो करूँ ना के दिनेश गढ़वी आउट प्रूफ है तो जीत थार रही है, नहीं तो सिरोही। मैच दो ही पालों में, वो एक ओवर ही मुद्दा। अगला ओवर लेकर आए हैं, बॉलर का नाम दे। ललित भाई, ललित जी पादरडी। श्रेणिक जी वल्द्रा ने सिरोही के लिए घोषणा की है, हर 6 पे 200 रुपए। सिरोही फाइटर हर 6 पे 200 रुपए, पैसे और मैच दोनों आपके खाते में है। ललित जी पादरडी, अगला ओवर सामने है हितेश जी, रणजीत जी पुनावा जो अच्छे बल्लेबाज है, जमे हुए हैं काफी समय से। हाँ तो थोड़ो बॉलिंग આવતી નહીં, बैट्समैन अच्छो ललित जी की बॉल का सामना करेंगे रणजीत जी पुनावा, अच्छे बल्लेबाज। ये पटक कर बॉल को फेंका है, मगर बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं हुआ, बड़ा शॉट नहीं बना। 1 रन लेकर संतुष्टि। स्ट्राइक पर आ गए हैं दिनेश गढ़वी, जिनको ललित जी जैसे बॉलर की तलाश है। ललित जी अपनी टीम को किस तरीके उबारते हैं। ये पटक कर फिर से वाइड बॉल दे दी है। ललित जी की अगली बॉल दिनेश जी को फिर से हाफ पीस बॉल उठाकर खेल दिया है 6 रन के लिए। दिनेश जी गढ़वी जैसे बल्लेबाज को अगर ऐसी गेंदबाजी करोगे तो उसका नुकसान आपकी टीम को होगा। बढ़िया बल्लेबाज है, एक कमजोर गेंदबाजी सामने आ रही है थार की। गेंदबाज बदली हो आगे से नहीं बदली है क्या ना? हाँ उसमें कोई बात। ललित जी की अगली बॉल दिनेश जी के लिए। बढ़िया बॉल थी, मगर दिशा दिखा दी बाउंड्री के बाहर की और 6 रन। शानदार छक्का।
10 बॉलों में 5 6 अगर लगते हैं सिरोही फाइटर की तरफ से तो कैलाश जी पातुम्बरी 1100 रुपए का इनाम देंगे दिनेश जी गढ़वी को, जिनमें से 1 लग चुका है, 2 लग चुके हैं, 3 और बाकी है। और ये बढ़िया गेंद जिस पर कोई रन नहीं और कैलाश जी के 1100 भी बच गए। अभी 3 बॉलें और बाकी, फिर से घुमा के दे दी है दिशा 6 रन के लिए। अभी दिनेश जी 109 रन हो चुके हैं सिरोही के। 8वां ओवर चल रहा है। दिनेश जी गढ़वी 2 6 दूर है 1100 रुपए से। इस ओवर की आखिरी गेंद, ये एक ओवर तोहफे के रूप में मिला इनको। ग्राउंड शॉट है, यहां पर दौड़कर 1 रन पूरा किया, दूसरे रन की कोई गुंजाइश नहीं। 12 बॉल में 47 रन की जरूरत है सिरोही फाइटर को जीतने के लिए, जो कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है। जिस तरीके से दिनेश गढ़वी खेल रहे हैं, ये बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। अच्छो ओवर पर निकाले तो 10 बार में थोड़ा प्रेशर ज्यादा हुई। अच्छो कम से कम 47 में 13 સુધી આવਣਾ છે જી 17 રન પ્રમાણે કે 30 રન દૂર આવવાની જેરીસ તો या में कम से कम 20 रन આવવા છે 20 પ્લસ રન આવી તો इसको तो इस लास्ट ओवर में थोड़ा कम रही। एक बेग बड़े है लंबा बाल बहुत तेज राखे अवेरे की कर यार अवेरे की कर श्रवण जी बाल पास कुछ डायरी ब्रो बड़े आधे गाय अरे तो घणो पहला आगे एक तो खराब कोई एक तो सिल्की बाल है खाना तो कोई नहीं और शरण जी तो लाल टोपो है वो कालू वो तो केयर राखे पूरी केयर अगला ओवर लेकर आए हैं शैलेश जी गढ़वी, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है अभी पहले, और उनका सामना करेंगे दिनेश जी गढ़वी। दोनों स्टार खिलाड़ी है, अपनी अपनी टीम के लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे। शैलेश जी जिन्होंने बल्लेबाजी भी अच्छी करी थी, अंतिम कुछ गेंदों में मौका मिला था, बड़े शॉट खेले थे। शैलेश जी की अगली गेंद दिनेश जी को, जिन्होंने घुमाने की कोशिश की और ये सफल भी हो गए 4 रन करने में। फील्डर को कोई मौका नहीं दिया। शैलेश जी की अगली गेंद फिर से दिनेश जी को, बढ़िया फास्ट गेंद थी जो दिनेश जी के समझ में नहीं आई और सीधी विकेट कीपर के हाथों में पहुंच गई। अगर इसी तरह 2-3 गेंद और निकल जाती है तो सिरोही फाइटर पर दबाव ज्यादा बढ़ेगा, संभल कर खेलना होगा। शैलेश जी अगली गेंद फिर से घुमाया है मैदान के बीचों बीच, 6 रन, बड़ा शॉट।
हाँ तो ही मारवा वालों आ तो डॉट बॉल निकले तो ही थार रहे हाथ में, नहीं तो कुछ नहीं। लास्ट ओवर है ही नहीं ना पड़े नाखवा वालों। बेहतरीन सिक्स लगाकर शैलेशी का स्वागत किया था। फिर से घुमाने की कोशिश, अब की बार वहां पर फील्डिंग बढ़िया, दौड़कर 1 रन पूरा किया। दौड़े भी नहीं दिनेश जी, जो अभी बड़े हिट के चक्कर में है। शैलेश जी की अगली गेंद, सामने है दिनेश जी, बढ़िया बॉल थी, कोई संपर्क नहीं हुआ। फिर से डॉट बॉल। बयालीस रन चाहिए 7 बॉल में। अगली बॉल शैलेश जी की, सामने है दिनेश जी जो बड़ा शॉट करना चाहेंगे और कर भी दिया है। यहां पर आउट, बेहतरीन कैच। ये सिरोही का विकेट गिरा और इसी के साथ जीत की उम्मीदें कम हुई। इसी के साथ एक बड़ी घोषणा अभय जी माटासन द्वारा, अगर सिरोही फाइटर जीतती है तो 11,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। ललित जी पादरड़ी, जिन्होंने बहुत ही खर्चीला ओवर किया था, फिर से हाजिर हुए हैं। ललित जी की अगली बॉल, जिसको खेला है ग्राउंड में, 1 रन मिला और इसी के साथ सिरोही की जीत के सपने खत्म हो गए। 5 बॉल में कितने रन चाहिए? 5 बॉल में 36 रन चाहिए, जो नामुमकिन है। ये दूसरी बॉल पर भी 1 रन। अब फॉर्मेलिटीज के लिए 4 बॉल डाली जाएगी। ये 9 बॉल है, फिर से उम्मीदें जागी। अगर हर बॉल पे 6 मारते हैं तो सिरोही अपने जीत का जश्न मना सकते हैं। ये सूख गए और जीत थार 11 के खाते में जाती हुई। अभी भी 4 बॉल का मैच बाकी है, जिसमें इतना बड़ा लक्ष्य नामुमकिन है। अगली बॉल फिर से उठाने की कोशिश, मगर नाकाम रहे। 1 रन लेकर ही संतुष्टि करनी पड़ेगी। ओवर थ्रो किया, फिर भी कोई फायदा नहीं। थार 11 विक्ट्री की तरफ बढ़ती हुई, जीत की तरफ कदम बढ़ाती हुई। सिरोही फाइटर ने बढ़िया टफ दिया इनको, मगर लक्ष्य बड़ा था। अगली बॉल ललित जी की, रणजीत जी को उठाकर खेल दिया है ग्राउंड में। वहां पर फील्ड हुई, मगर मिस फील्ड की वजह से 4 रन। थार 11 को जीत की बधाइयां देने के लिए तैयार रहे। ये वाइड बॉल, मगर इनका कोई बड़ा फायदा सिरोही को नहीं होगा। अगली बॉल थार 11 की तरफ से,
ये उठाकर खेला है बड़ा शॉट, यहाँ पर फील्डर मौजूद है मगर कोई फायदा नहीं। एक सौ 133 रन। ये वाइट बॉल फिर से ये फुल टॉस बॉल थी जिस पर कोई रन नहीं मिला, विजयी हो गई है। बहुत बहुत बधाई थार 11 को।